पिछले कुछ टाइम से कोई नया एसएमई आईपीओ तो नहीं आया है, लेकिन हाँ एसएमई आईपीओ से जुड़े कुछ नए रूल्स जरूर आए हैं। और वैसे भी सेबी का भी एक रिचुअल बन चुका है कि हर 2-3 महीने में एसएमई आईपीओ से जुड़ा कुछ ना कुछ रूल चेंज करना है, कोई नई अपडेट उन्हें लेकर आनी है। क्योंकि देखिए अब 2-3 महीने पहले शायद दिसंबर महीने में ही सेबी ने बहुत सारे नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए थे, और अब मार्च में फिर एक नया सर्कुलर आ गया है, जिसमें वैसे मोस्टली तो वही दिसंबर महीने वाले रूल्स को ही रिपीट किया है, लेकिन 1-2 नए रूल्स भी हैं जो कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला रूल तो यही है कि अब किसी भी एसएमई आईपीओ में टोटल इश्यू साइज का 20% से ज्यादा ओएफएस नहीं हो सकता। ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल। जैसे मान लीजिए एक एसएमई आईपीओ जिसकी इश्यू साइज है 50 करोड़ रुपीज, तो उसमें मैक्स टू मैक्स 10 करोड़ रुपीज के शेयर्स ही ऑफर फॉर सेल होंगे, और बाकी का पूरा अमाउंट या परसेंटेज टर्म में मानो तो मिनिमम 80% या उससे ज्यादा फ्रेश इश्यू होना जरूरी है। तो अभी आईपीओ के नाम पर प्रमोटर्स जो भर भर के अपने शेयर सेल करते हैं, और कई बार तो पूरा आईपीओ ही ओएफएस होता है, वो अब से नहीं हो पाएगा। और इसमें भी एक क्लॉज और भी ऐड किया है कि इस 20% के ओएफएस में भी प्रमोटर्स अपनी 50% से ज्यादा होल्डिंग सेल नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर प्रमोटर्स के पास 10 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं, तो वो हाईएस्ट 5 करोड़ रुपए के शेयर्स ही सेल कर सकते हैं, फिर चाहे आईपीओ की इश्यू साइज कितनी भी क्यों ना हो। तो ये वैसे प्रमोटर्स के मिसयूज को रोकने के लिए एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि बहुत बार किसी कंपनी का आईपीओ तो आता है, लेकिन उस कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता, ज्यादातर पैसा जाता है सेलिंग प्रमोटर्स की जेब में। तो कंपनी का आईपीओ भी आ जाता है, कंपनी की लिस्टिंग भी हो जाती है, लेकिन ज्यादा फायदा होता है प्रमोटर्स को, ना कि उस कंपनी को। इसके अलावा फ्रेश इश्यू वाले अमाउंट में भी प्रमोटर्स कई बार टिकड़म लगा लेते हैं। जैसे जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसे या तो उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी से या अपनी ही किसी दूसरी कंपनी से लोन दिया होता है, फिर उस कंपनी का आईपीओ लेकर आते हैं, जिसमें फ्रेश इश्यू का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो देखने में तो काफी अच्छा लगता है कि चलो पूरा आईपीओ फ्रेश इश्यू है, या मोस्ट ऑफ द पार्ट फ्रेश इश्यू है, और ये सारे पैसे कंपनी के पास जाएंगे। लेकिन जैसे ही कंपनी को आईपीओ वाले वो पैसे मिलते हैं, तो वो सबसे पहले अपने ही लोन का रिपेमेंट करते हैं, जो या तो उन्होंने खुद दिया है या फिर अपनी किसी दूसरी कंपनी से दे रखा है। तो एक तरह से आईपीओ में तो पैसा उठाया फ्रेश इश्यू के नाम से, लेकिन वो कंपनी की बुक्स में ना रह के प्रमोटर्स के हाथों में पहुंच जाता है, जो वैसे एक तरह से गलत भी नहीं है। अगर प्रमोटर्स ने लोन दिया है तो उसका रिपेमेंट भी बनता है, लेकिन सेबी का ये कहना है कि आप आईपीओ के पैसों से अपने उस पर्सनल लोन का रिपेमेंट मत कीजिए। हाँ, अगर बाहर की कोई लोन है, अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है या किसी दूसरी एंटिटी से लोन ले रखा है, तो उसका रिपेमेंट आईपीओ के पैसों से हो सकता है। नेक्स्ट फिर सेबी ने आईपीओ के क्राइटेरिया को भी थोड़ा टाइट किया है। अब कोई भी एसएमई कंपनी अपने आईपीओ के लिए तभी अप्लाई कर सकती है जब उसने पिछले 3 में से कम 2 सालों में 1 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न किया हो। अब इससे होगा क्या कि कोई भी लॉस मेकिंग एसएमई कंपनी अपना आईपीओ लाकर पब्लिक को शेयर्स डंप करने के बारे में नहीं सोचेगी। अगर उन्हें अपना आईपीओ लाना है तो पहले अपने बिजनेस को इंप्रूव करना होगा और एबिटा लेवल पर प्रॉफिटेबल होना होगा। इसके अलावा बहुत बार एसएमई आईपीओ में फ्रेश इश्यू का जो टोटल अमाउंट होता है, कंपनी उसका ब्रेकअप नहीं देती कि जब आईपीओ से पैसे मिलेंगे तो उसे कैसे कैसे और कहां यूज करने वाले हैं। वो बस एक टर्म लिख देते हैं कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, फिर उसमें फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। लेकिन अब सेबी ने इसमें भी थोड़ा चेंज किया है। अब कोई भी एसएमई कंपनी अपने आईपीओ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंडर 15% ऑफ टोटल इश्यू साइज, यानी कि टोटल इश्यू साइज का 15% या फिर 10 करोड़ रुपए, जो भी अमाउंट कम होगा बस उतना ही एलोकेट कर सकती है। इसके अलावा उन्हें पूरे अमाउंट का ब्रेकअप देना होगा कि वो इस पैसे को कहां यूज करने वाले हैं। अब ये रूल्स तो वैसे 2-3 महीने पहले इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, और ये उन सब आईपीओ पर एप्लीकेबल भी है जिनका डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 19 दिसंबर या उसके बाद फाइल हुआ है। लेकिन अभी वाले सर्कुलर में सबसे बड़ा चेंज इन्होंने ये किया है कि अब अगर हमें किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। पहले ये क्राइटेरिया होता था एचएनआई कैटेगरी के लिए, लेकिन अब रिटेलर्स को भी एटलीस्ट 2 लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही होगा, यानी कि मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट में होने चाहिए, तभी हम किसी एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि इसका एक लॉट 1-1.25 लाख रुपए का होता है, तो उस हिसाब से 2 से 2.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं कि रिटेलर्स के बीच में एसएमई आईपीओ का क्रेज बहुत तेजी से कम होगा, और सेबी को यही तो चाहिए। उन्हें चाहिए कि एसएमई आईपीओ में रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन कम हो, क्योंकि देखिए एसएमई आईपीओ रिस्की तो बहुत है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और सेबी का तो काम ही यही है कि वो रिटेल पब्लिक को रिस्की इंस्ट्रूमेंट से दूर रखे। तो उस एंगल से तो ये सारे रूल्स बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि एसएमई आईपीओ के रिस्क को रिटेलर्स चाहे तो अपने एंड पर भी मैनेज कर सकता है, क्योंकि देखिए जो इन कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा वो तो वैसे भी अपना ड्यू डिलिजेंस करके आएगा, कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करेगा। लेकिन जो लोग बस लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं, हाँ एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने वाले लोगों के लिए अब या तो एसएमई आईपीओ को भूलना होगा या फिर 2 से 2.5 लाख रुपए का फंड अरेंज करना होगा। तो ये एक काफी टफ सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए ठीक ठाक बड़ा अमाउंट होता है। अगर आपके पास 2-2.5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हैं और वो भी सिर्फ एसएमई आईपीओ के नाम पर, तो वो तो वैसे भी सही डिसीजन नहीं है। इससे अच्छा तो आप मार्केट में ही इन्वेस्ट कर दें,
एसएमई आईपीओ तो मिले या ना मिले, लेकिन वहां तो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। या दूसरी तरफ किसी अच्छे एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अगर आप इधर उधर से पैसे अरेंज करेंगे तो वो भी काफी हेक्टिक होगा। और दूसरी तरफ जब सबके लिए अब 2 लॉट कंपलसरी है तो एसएमई आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी कैसे काम करेगी, क्योंकि अभी तक तो वहां भी यही क्राइटेरिया है कि अगर आपको एसएमई आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। तो अब तो रिटेलर्स के लिए भी यही है। तो आई डोंट नो आपसे एसएमई आईपीओज में एचएनआई कैटेगरी कैसे काम करेगी, और ना ही मुझे इसकी कहीं कोई अपडेट मिली है, और ना ही ये पता चला है कि ये जो 2 लॉट वाला रूल है ये कब से एप्लीकेबल होने वाला है। पर हाँ, अब जब सेबी ने ये कह दिया है तो होना तो है। तो अब से आप प्रिपेयर्ड रहिए कि एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हमें मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए होंगे। और अगर पहले की तरह कहीं 2-3 अच्छे एसएमई आईपीओ सेम टाइमलाइन पर आ गए तो मिनिमम 5 लाख रुपए से पहले हम उनमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप इन नए रूल्स के बारे में और खासकर इस 2 लॉट वाले रूल के बारे में क्या सोचते हैं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आईपीओ मार्केट की रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।